अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अब हमारा टॉपिक है लूप के बाद जंप स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या होती है क्या नहीं होती ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जंप स्टेटमेंट नाम से ही जाहिर है कुछ पीस ऑफ कोड होगा जो मेरे पास क्या करवा रहा होगा, मेरे प्रोग्रामिंग में मेरे प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर जंप करवा दे रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा पीस ऑफ कोड जो मुझे प्रोग्राम में पर्टिकुलर जगह पर जंप करवा दे वो मेरे पास जंप स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से जंप करवा रहा होता है, कहाँ पर और कब और कैसे जंप करवा रहा होता है, यहाँ पे मैं आपके पास कुछ पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसी कंडीशन के ट्रू हो जाने पर प्रोग्राम में स्पेसिफिक जगह कर्सर मतलब हमें पॉइंट को जाए, हमारे पास देखें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही होती है ना, किसी कंडीशन के ट्रू हो जाने पे मेरे कर्सर को जहाँ पे मेरे पास करंट में मौजूद हूँ ना उसको जंप करवा देगा कि यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। ठीक है, कर्सर को जंप करवा देती हैं। ये ज्यादातर कहाँ यूज होती हैं? मोस्टली यूज इन, कहाँ पे यूज हो रही होती हैं? लूप। ज्यादातर ये लूप में आपको यूज होती भी नजर आएंगी। ठीक है, बात क्लियर है? ये बात समझ में आई। अब मेरे पास इसकी टाइप कितनी होती हैं? वैसे तो 4 होती हैं, हम लोग यहाँ पे कितनी देख रहे होंगे? एक होती है हमारे पास गो टू। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं? ब्रेक स्टेटमेंट ये नॉर्मली हमारे पास कहाँ पे लूप में भी यूज होती हैं। कहाँ पे यूज होती हैं? लूप में भी यूज होती हैं। यहाँ मेरे पास कहाँ पे यूज होती हुई नजर आएंगी आप लोगों को? स्विच केस में। स्विच केस में नजर आएगी। ठीक है, ये क्या करता है? स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे पेरेंट ब्लॉक से बाहर ले आता है। जो भी इसका पेरेंट ब्लॉक होगा ना, मैं पेरेंट ब्लॉक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्विच केस का मेरे पास जो स्विच केस जहाँ पे मौजूद था वो उसका खुद का एक ब्लॉक था और उसका पेरेंट ब्लॉक कौन सा था? स्विच केस का जो कर्ली ब्रैकेट था। तो वो जैसे ही रीड किया तो उसने मुझे कहाँ ले आएगा? स्विच केस से कर्ली ब्रैकेट से बाहर जंप करवा देगा। जंप करवा रहा था मुझे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपनी पेरेंट कंटेनर से बाहर जंप करवा देगा। जैसे ये रीड कर लेगा मेरा प्रोग्राम जैसे ब्रेक के कीवर्ड को रीड कर लेगा, सही है, तो क्या कर देगा? वो पेरेंट कंटेनर से बाहर जंप करवा देगा। सही, कर्सर को, किसको? कर्सर को। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब देखें इधर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं स्विच केस की एग्जांपल लेता हूँ, दोबारा सुन ले। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होती थी? कंडीशन मौजूद होती थी। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ऐसा ही है। यहाँ पर हम लोग क्या बनाते थे? केस 1, और यहाँ पर उसकी क्या होती थी? लाइन ऑफ कोड होती थी। यहाँ पे क्या लगा होता था? एक अदद ब्रेक का कीवर्ड लगा होता था। ऐसा ही है। इसी तरीके से मेरे पास केस नंबर 2 होता था। ठीक है, इसी तरीके से सारे केसेस होते थे। होता ये था कि जैसे ही मैं ये वाली कंडीशन किसी भी केस से मैच कर जाती थी, मैं इसके पहले ब्लॉक के अंदर इंटर हो जाता था और जो लाइन ऑफ कोड लिखा होता है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती थी। और जैसे ही मेरे कंपाइलर ने क्या ब्रेक का क्या देख लिया? कीवर्ड देख लिया, ब्रेक की स्टेटमेंट देख ली। तो ब्रेक का काम क्या है कि देखो अभी एक ब्लॉक ये रहा, अभी करंटली किसी ब्लॉक के अंदर मौजूद है, तो इसका पेरेंट ब्लॉक कौन सा हुआ? पेरेंट का मतलब होता है जिसके अंदर ये मौजूद है, इनर ब्लॉक जिसको कह सकता हूँ। पेरेंट ब्लॉक कौन सा हुआ? ये स्विच केस वाला। ठीक है, तो ये मुझे कहाँ पे जंप करवा देगा? पेरेंट ब्लॉक के बाहर। तो इसका पेरेंट ब्लॉक कहाँ है? यहाँ पर, इधर आ जाएगा।
कर्सर को जंप करवा देगा, मेरे कर्सर को जंप करवा देगा कि अब बोलेगा यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो इसी तरीके से हर उसमें हर केस में हमारे पास ब्रेक मौजूद है। किसी भी कंडीशन किसी भी केस में मैं एंटर हूँ, एट दी एंड मैंने क्या करवा देना है, जंप करवा देना है पेरेंट ब्लॉक से बाहर। ठीक है, इसका मकसद ये है। ठीक है, केस के अंदर सर जो ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आता हूँ, प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक अदद मैं यहाँ पे ब्रेक नाम का क्या ले लेता हूँ, break.html, और ब्रेक का मेरे पास क्या आ गया, एक पेज आ गया। मैं यहाँ पर बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। बेसिक कोड जनरेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लिया मैंने। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, एक अदद लूप चलाता हूँ। फॉर का मैं लूप चलाता हूँ क्योंकि मैं लूप के अंदर बता रहा हूँ ब्रेक को। ये लूप चलेगा बार q इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा ये, q लेस देन इक्वल टू 10, और हर बार q में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब भी कितनी बार चलेगा, 10 टाइम चलेगा। इसके अंदर मैं इफ का ब्लॉक लगा रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर q लेस देन, या मेरे पास मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल टू 4 हो, सही है, तो बॉडी के अंदर इंटर हो जाओ। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रेक, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ब्लॉक के अंदर इंटर होऊंगा, ब्लॉक के अंदर इंटर होऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। ब्रेक मुझे क्या करेगा, चाहे इसकी जितनी भी लूप की आइट्रेशन रहती हो, मुझे पेरेंट ब्लॉक से बाहर ले आएगा। पेरेंट ब्लॉक क्या है, ये देखो एक ब्लॉक इसका ये रहा, और पेरेंट ब्लॉक क्या है, ये लूप का ब्लॉक है, तो मुझे लूप से बाहर ले आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, document.write, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। किसको प्रिंट करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा अनदर कोड, या यहाँ से मेरे पास क्या हो रहा है, अनदर लाइन, यहाँ से मेरे दूसरा लाइन ऑफ कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे क्या करेगा, कंडीशन के ट्रू होने पे जैसे मेरा कंपाइलर इसको रीड करेगा, मुझे जंप करवा देगा कहाँ पे, पेरेंट ब्लॉक से बाहर। सही है, तो इसका मतलब ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 4 तक के। ठीक है, और मैं जब तक के लूप में हो तो मेरे पास मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करवा लेता हूं मैं, जो भी q की वैल्यू है कॉन्केटिनेट br, सही है भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर, और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखें इधर क्या हुआ, 0 1 2 3 ऑन अनदर लाइन। तब कि इसके अंदर कितनी सारी आइट्रेशंस रहती थी, इसके अंदर क्या रहता था, जो भी आइट्रेशंस रहती थी इसने क्या किया, मुझे जंप करवा दिया कहाँ पे, पेरेंट ब्लॉक से बाहर, और क्या लिखा हुआ नजर आ गया, अनदर लाइन। स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर जैसे ही मेरा प्रोग्राम किसको रीड कर लेगा, ब्रेक के कीवर्ड को रीड कर लेगा, तो मुझे क्या करवा देगा, पेरेंट ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक ये रहा, और ये रहा पेरेंट ब्लॉक, तो पेरेंट ब्लॉक से बाहर जंप करवा देगा। और फिर यहाँ मेरे कर्सर को बेसिकली, और जब मेरा कर्सर इधर आ जाएगा तो इसका मतलब नीचे जितना भी कोड होगा लाइन बाय लाइन वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं कंटिन्यू की जंप स्टेटमेंट पर। कंटिन्यू भी मेरे पास एक अदर जंप स्टेटमेंट है। ये हमारे पास कहाँ यूज हो रही होती है, ये हमारे पास लूप के अंदर यूज हो रही होती है। कहाँ यूज हो रही होती है, लूप में यूज हो रही होती है। ये क्या करती है, अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाती है, कोई अगर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो जाए तो, और मेरा कंपाइलर मेरा जो है क्या करे, कंपाइलर किसको रीड कर ले, कंटिन्यू को रीड कर ले, कंटिन्यू को रीड कर ले, तो होगा क्या कि जिस कंडीशन पे हमारे पास क्या हुआ था, जिस कंडीशन पे मेरे पास ये ट्रू हुई थी, जो कंडीशन ट्रू हुई थी वो कंडीशन, वो आइट्रेशन को क्या कर देगा, कंटिन्यू स्किप कर देगा, बाकी पूरा का पूरा चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 से मेरे पास क्या हुआ था, 4 वाली जो कंपेयर 4 जो थी हमारे पास कंपेयर होकर ट्रू हो गई थी, और यहाँ पे कंटिन्यू को रीड कर लिया था, तो 4 वाली जो आइट्रेशन है उसकी 4 वाली चीज दम्मा नहीं चलेगी, बाकी 1 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 4 को वो स्किप कर देगा, और बाकी
आगे से कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने देखना है, रियल लाइफ एग्जांपल देखनी है कि ये कहाँ पर यूज हो रहा होता है, कहाँ पर प्रोग्राम्स के अंदर कहाँ यूज हो रहा होता है। ठीक है एक तरीके की जंप, वो पर्टिकुलर आइटरेशन को जंप करवा दे रही है जहाँ पे कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो यहाँ पे देखें 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 और फिर मैं लूप से बाहर आ गया। हाँ, तो ये एक लाइन, एक आइटरेशन को स्किप कर दे रहा है। कंटिन्यू क्या करेगा, जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मेरा कंपाइलर कंटिन्यू को रीड कर लेगा, स्पेसिफिक आइटरेशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, तो 4 हमारे पास नहीं चली, सही है, बाकी आगे से कंटिन्यू कर देगा पूरा का पूरा। ब्रेक क्या कर रहा था, पेरेंट ब्लॉक से बाहर ले आ रहा था। कंटिन्यू क्या करेगा, जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ वही आइटरेशन लूप के अंदर है ना, तो वो आइटरेशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, बाकी आगे से कंटिन्यू कर देगा। नाम से ही जाहिर है, आगे से कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास है आखिरी, और वो है हमारे पास रिटर्न स्टेट। रिटर्न जो है हमारे पास कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा फंक्शंस का, तो फंक्शंस के अंदर हम रिटर्न के कीवर्ड को देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी नहीं बता रहा, बल्कि बस यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आगे फंक्शंस आएंगे, फंक्शंस आएंगे, उसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे। गो टू हमारे पास क्या होता है, गो टू क्या, मैं एक काम ये करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि एक काम जब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें करवा दूंगा तो एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो वहाँ पे गो टू का बिल्कुल अलग से करवाऊंगा, उसका पूरा जो है वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, या मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, तो मैं उसको अगली में बताता हूँ।